हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। तो आपके ऑप्शन 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, सी 1120 किलोमीटर, डी 1170 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, 1070 किलोमीटर। तो जो राजस्थान है उसकी पाकिस्तान के साथ जो लगती है वो सीमा 1070 किलोमीटर है और इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। तो ऐसा राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह है, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राजस्थान के साथ जो है सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनमें से है पंजाब है, हरियाणा है, इधर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और इधर गुजरात है। तो ये 5 राज्यों की सीमाएं जो है राजस्थान के साथ लगती है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है उसकी सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं जो कि सारे सही हैं, लेकिन उनमें से एक गलत है। तो बताना है आपने कौन सा गलत है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। बी, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। सी, अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है। डी, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपने बताना है। चलिए देखते हैं। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, तो ये है कथन जो है वो गलत है। देखिए, उत्तर पूर्वी का अगर अनुमान लगाया जाए तो ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। तो ये कह रहा है सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है उत्तर पूर्वी मैदान। तो ये जो मैदान है वो सिंधु नदी से निर्मित नहीं है, बल्कि ये जो है माही और अन्य नदियों का बेसिन भाग है। तो ये सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं हो सकता। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं क्या कहा गया है। तो इस प्रश्न की जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली के पूर्व में विस्तृत है। दक्षिण में स्थित मध्य माही का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है। नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस मैदानी प्रदेश के 4 प्रमुख उप प्रदेश है। कौन कौन से? बनास बेसिन, मध्य माही बेसिन, चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन। अतः उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है धौलपुर, करौली, अलवर, पाली। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है करौली। करौली है जिसे डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न के, डांग की रानी के नाम से राजस्थान का करौली जिला प्रसिद्ध है। इस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी माना जाता है। यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें
बताया गया है। गग्गर, मृत नदी, बोराट पठार, नागपानी, अरावली दर्रा, शेर अरावली की चोटी। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि गग्गर जो है मृत नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये भी सही है इसमें। बोराट जो है वो एक पठार का नाम है, ये भी सही है। नागपानी अरावली दर्रा और शेर अरावली की चोटी है, ये भी सही है। लेकिन जो नागपानी है वो अरावली का दर्रा नहीं है। तो इसने पूछा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो या इसका सी ऑप्शन सही माना जाएगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? ए माही बेसिन, बी लूनी बेसिन, सी बनास बेसिन और डी चंबल बेसिन। तो इसने पूछा है कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी लूनी बेसिन। देखिए जो माही है, इस प्रकार से हम देखते हैं राजस्थान का मैप, तो माही नदी जो है वो इस क्षेत्र से संबंधित है, और जो बनास है वह भी इसी क्षेत्र से संबंधित है, और चंबल इस क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन लूनी जो है वो यहाँ अजमेर के नाग पहाड़ से निकल के और इस तरह से जाती है मरुस्थल इलाके में बाड़मेर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि लूनी जो है वो थार मरुस्थल से संबंधित है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अरावली श्रेणी के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता, अपितु उसमें भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। ये है शुष्क रेतीला मैदान अथवा मरुस्थल प्रदेश, लूणी ज्वाई बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गुलाबी मार्बल मिलता है ए उदयपुर में, बी जैसलमेर में, सी जयपुर में, डी जालौर में। तो गुलाबी मार्बल जो है वो कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी जालौर में। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जालौर में। गुलाबी मार्बल जो है वो जालौर में मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। राजस्थान राज्य संगमरमर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राजस्थान राज्य में विविध रंगों के संगमरमर विभिन्न खदानों से प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित है। हरा संगमरमर उदयपुर, बादामी संगमरमर जोधपुर, गुलाबी संगमरमर जालौर भरतपुर, पीला संगमरमर जैसलमेर, सफ़ेद संगमरमर मकराना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? एक बार दोबारा से देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, बी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहत मैदान, सी तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, डी प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, अर्थात इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही माना जाएगा। इसने क्या पूछा था, आइए देखते हैं व्याख्या के द्वारा। संरचनात्मक दृष्टि से उत्तरी वृहत मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार राजस्थान के भौतिक स्वरूप के उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। राजस्थान के 4 भौतिक विभाग हैं: पूर्वी रेतीला मैदान, अरावली रेंज और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का पठार अर्थात हड़ौती का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो है सी बघेलखंड का पठार। तो ये जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो यह राजस्थान के अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। अरावली पर्वत से संबंधित है लस्सरडिया का पठार, उड़िया पठार और बोराट का पठार।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिरोही। उड़िया पठार सिरोही में स्थित है, अर्थात इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही माना जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उड़िया पठार राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1360 मीटर है। यह माउंट आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नीचे स्थित है। कौन सा पठार? उड़िया पठार। तो आज का हमारा ये है सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपकी कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।